मैं राजीव शर्मा दिव्य एजुकेटर्स प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे खेद है कि 3 दिन जो आपके लिए मूल्यवान थे, मैं 3 दिन से वीडियो नहीं डाल पाया, जिसकी मूल वजह धूप लगने के कारण स्वास्थ्य का गड़बड़ होना। जब मैंने आज अपने को पूर्ण रूप से स्वस्थ पाया तो मैं आपके लिए वीडियो फिर लेकर आ गया। हम एक श्रृंखला चला रहे हैं। आज इस श्रृंखला का गुड डेमोक्रेसी, गुड गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी का पार्ट 10 है। आज ये श्रृंखला यहीं पर समाप्त हो रही है। हमारा उद्देश्य कल से, यानी आगामी कल जब आएगा तो मैं आपके लिए वीडियो डालूंगा, तो उसमें हिस्टोरिकल लीजेंड्स यानी जो हस्तियां, ऐतिहासिक हस्तियां हैं, उन हस्तियों के विषय में आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। जैसे लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर, रविन्द्रनाथ टैगोर, इस तरीके की एक पूरी श्रृंखला चलेगी जो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अत्यावश्यक होगी। और इनमें से ये देखा गया है कि प्रत्येक परीक्षा में कहीं न कहीं कोई न कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है। और इसके बाद जब लीजेंड्स हो जाएंगे या लीजेंड्स के बीच में ही मैं रीजनिंग की क्लास और करंट अफेयर्स की क्लास भी लाने की कोशिश करूंगा। इस तरीके से आपका एक समुचित सिलेबस मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके कमेंट, आपका शेयर और आपकी बढ़ती हुई संख्या से मैं अति प्रसन्न हूँ और यही मेरे अंदर वो ऊर्जा पैदा कर रही है जिसके कारण मैं कार्य करने के लिए प्रेरित होता हूँ। आज आइए हम टॉपिक पर चर्चा करें, गुड डेमोक्रेसी, गुड गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी। इसमें हमने आपको जो है बताया था रियल एग्जीक्यूटिव और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव पार्ट 9 में हमने आपको पूरा का पूरा समझा दिया। वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी था और आज हम देखेंगे प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी जो ट्रूली प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है, मुझे देखने को मिलती है USA और स्विट्जरलैंड में। फ्रांस में प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है लेकिन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी है, इसलिए फ्रांस में प्रधानमंत्री का अस्तित्व भी मिलता है। तो आओ हम अब बोर्ड की तरफ चलते हैं और वहां देखने का कार्य करते हैं। उससे पहले हम ये जानने की कोशिश कर चुके हैं पहले भी कि अमेरिका में सीनेट और कांग्रेस 2 सदन होते हैं और जो कांग्रेस होंगे वो ना तो प्रेसिडेंट बन सकेंगे और ना ही उनकी कैबिनेट में आ सकेंगे। लोकतंत्र सदस्य कांग्रेस में शामिल नहीं हो सकते, यानी अध्याचात्मक लोकतंत्र के सदस्य कांग्रेस में शामिल नहीं हो सकते। कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का एक समूह। भारत में तो कांग्रेस का मतलब मैं आपको पूर्व में ही बता चुका हूँ, एक पार्टी है, लेकिन
यहाँ पर कांग्रेस का अर्थ लोगों का एक समूह है और कांग्रेस के सदस्य राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं हो सकते। ये प्रथम अंतर के रूप में देखा गया है। द्वितीय अंतर है कि अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका यानी नॉमिनियल एग्जीक्यूटिव और रियल एग्जीक्यूटिव में अंतर नहीं है। यूएसए में यानी अमेरिका में राष्ट्रपति के नाम से निर्णय लिए जाते हैं। हमने अपने यहाँ पर बताया था राष्ट्रपति के नाम से निर्णय तो लिए आते हैं, लेकिन उन सब के पीछे छिपा हुआ रियल एग्जीक्यूटिव का रोल होता है, यानी वास्तविक कार्यपालिका का रोल होता है। और वास्तविक कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद होती है और मंत्रिपरिषद का मुखिया जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो यहाँ पर यूएसए में राष्ट्रपति के नाम से निर्णय लिए आते हैं। वास्तविकता भी यही है कि निर्णय लेने का काम राष्ट्रपति करता है। इस तरह यूएसए में नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका में कोई अंतर दिखाई नहीं देता, जैसा कि हमारे देश में दिखाई देता है। और हमने अपने देश में बताया था कि राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस लाता है आर्टिकल 123 का अंतर्गत। हमने बताया था कि राष्ट्रपति क्षमा दान का अधिकार देता है आर्टिकल 72 के अंतर्गत। तो उसमें यहाँ पर वास्तविक कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री काम करते हैं। इसलिए जो राजनीतिक विद्वान हैं लॉस्की महोदय ये लिखते हैं कि यूएसए का राष्ट्रपति एक ऐसा व्यक्ति है जो अपना प्रधानमंत्री स्वयं है। ये कथन पूछ लिया आता है। अतः निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि जहाँ पर ट्रू प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी होती है वहाँ पर पीएम का एक्सिस्टेंस यानी अस्तित्व नहीं होता है। फ्रांस में दोनों प्रकार की प्रेसिडेंसी है। नंबर 1 अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है और नंबर 2 फ्रांस में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी है। और क्योंकि फ्रांस में प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मिश्रण है, इसलिए फ्रांस में राष्ट्रपति का भी अस्तित्व है यानी प्रेसिडेंस का भी अस्तित्व है और फ्रांस में आपका प्राइम मिनिस्टर का भी एक्सिस्टेंस है, अस्तित्व है। लेकिन ट्रू प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में पीएम का अस्तित्व नहीं होता। इसके लिए मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था कि अमेरिका और स्विट्जरलैंड इसके बहुत अच्छे उदाहरण के रूप में देखे जा सकते हैं। अध्यक्षात्मक तीसरा पॉइंट है कि अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में वास्तविक कार्यपालिका की सुनिश्चितता प्राप्त है। अपने यहाँ पर नहीं है। अपने यहाँ पर प्रधानमंत्री हमने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री तब तक है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल तब तक है जब तक कि उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। जिस दिन लोकसभा में अविश्वास पत्र आ गया और वहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित हो गया तो प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद चली जाएगी। लेकिन अमेरिका में इस तरीके का सिस्टम है, उसमें राष्ट्रपति के ऊपर इम्पीचमेंट यानी महाभियोग लगाया जाता है। लेकिन ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, जटिल प्रक्रिया है कि उसमें वो अस्तित्व में नहीं आ पाती है। और संसदीय लोकतंत्र में वास्तविक कार्यपालिका की कोई सुनिश्चितता नहीं है। इसका मतलब अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास पत्र यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है और अगर वो आ गया तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्याग पर देना पड़ेगा। यानी मंत्रिपरिषद को हटाने का कोई प्रावधान प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में कांग्रेस के पास नहीं है। केवल एक ही तरीका है कि राष्ट्रपति हट जाए तो मंत्रिपरिषद ऑटोमेटिक हट जाएगी।
अब आप सोचेंगे कि राष्ट्रपति कैसे हटेगा। इसका जवाब होगा राष्ट्रपति हटेगा महाभियोग से, यानी इम्पीचमेंट से। इंग्लिश में महाभियोग को इम्पीचमेंट कहते हैं। यूएसए में महाभियोग बहुत जटिल प्रक्रिया है, यानी इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। हम जानते हैं कि यूएसए में का संविधान 1789 में पारित हुआ था और आज 2022 है। इस तरीके से तब से लेकर अभी तक देखें 226 वर्ष यूएसए के संविधान को हो चुके हैं, लेकिन 226 वर्षों में तमाम बार यूएसए के प्रेसिडेंट के ऊपर इम्पीचमेंट की प्रोसेस आई, लेकिन वो इम्पीचमेंट की प्रोसेस पारित नहीं हो पाई और प्रेसिडेंट का वहाँ के प्रेसिडेंट का कार्यकाल बाकायदा, जो कि 4 वर्ष में आपको पूर्व के वीडियो में बता चुका हूँ, वो रहा है और आज तक वो पूरा रहता है। इसलिए सर्टेनिटी ऑफ टेन्योर यहाँ पर, यानी कार्यकाल की सुनिश्चितता यहाँ पर बरकरार रहती है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि कार्यकाल की सुनिश्चितता तो है कि वर्ष 4 वर्ष के लिए राष्ट्रपति रहेगा। वहीं भारत में तमाम पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर नो कॉन्फिडेंस मोशन आने पर वो हटाए जा चुके हैं। उदाहरण के लिए हम देखें तो विश्वनाथ प्रताप सिंह मंडल कमीशन को यही लाए थे और इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी जी, चंद्रशेखर चौधरी, चरण सिंह और मोरारजी देसाई इत्यादि ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के द्वारा अपने पद से पद मुक्त हो चुके थे। अध्याचात्मक लोकतंत्र में सामूहिक उत्तरदायित्व, जिसे इंग्लिश में कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी का अभाव होता है, क्योंकि यूएसए की मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास पत्र को नहीं लाया जा सकता, बल्कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पत्र लाया जाता है और राष्ट्रपति के हटते ही मंत्रिपरिषद ऑटोमेटिक डिसमिस हो जाती है, यानी हट जाती है। यहाँ में एक चीज और आप देखिए कि राष्ट्रपति अमेरिका का, जैसे जो बाइडेन वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। जो बाइडेन दुर्भाग्यवश अभी वो मर जाते हैं तो इलेक्शन नहीं होगा। अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट उनका बचा हुआ जो टेन्योर है, जो जैसे सपोज किए कि जो बाइडेन ने 4 वर्ष के लिए चुने गए और उन्होंने 1 साल बखूबी रूप से गुजार ली, दुर्भाग्यवश 1 साल बाद उनको जो है हार्ट अटैक हो जाता है और वो इस दुनिया में नहीं रहते हैं, तो 3 साल का जो कार्यकाल बचा अमेरिका के प्रेसिडेंट का, तो वह कार्यकाल को ऑथराइज्ड रूप से प्रेसिडेंट, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जो है वहाँ के ऑथराइज्ड रूप से प्रेसिडेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरह आए हमने देखा कि ये डेमोक्रेसी को देखने की कोशिश की कि प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी क्या होती है, और ये गुड गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी का ये अंतिम पार्ट यानी पार्ट 10 था। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।